परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस प्रभातकालीन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा रानंद जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज सुबह से ही प्रत्येक दिन की भांति प्रार्थना, नाम ध्यान, ठाकुर जी के पवित्र धर्म ग्रंथ का पाठ, तत्पश्चात विभिन्न भजन कीर्तन के माध्यम से एक परिवेश, एक दैवीय परिवेश में परिणत हो जाता है। बहुत ही सुंदर, इतनी व्यस्तता भरी जीवन के बीच में सभी भक्त लोगों की एकजुटता के साथ प्रभु का नाम का स्मरण इसी सत्संग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने का जो एक शुभ प्रयास, एक सुंदर प्रयास जारी है, सबकी शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि के लिए मैं परमपिता के चरणों में उनका मंगल प्रार्थना करता हूं। आज जो चलार साथी ग्रंथ हैं, इसमें काफी दिन से विवाह को लेकर के विभिन्न वाणियों के ऊपर परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जिस तरह से हम लोगों को बोले हैं, उसको समझने का प्रयास हम लोगों ने किए हैं। आज भी उसी क्रम में एक वाणी है, विवाह में बयस। अब तक हमने विवाह का अर्थ जाना, विवाह में जो पात्र होते हैं, एक नारी एक पुरुष, उनके योग्यताएं क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने जाना। अब जो वयस का डिफरेंस है, एक नारी में एक पुरुष में, इसका तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है, और इस वयस का जो डिफरेंस है, ये हमारे वैदिक मत अनुसार क्या है, एवं हमारे वर्तमान जो भारतीय संविधान के अनुसार क्या है। आज इस सारे पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे एवं ये जो वयस को निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है, विज्ञान क्या है, इस विज्ञान के बारे में मुझे लगता है जो आज के संवैधानिक जो वयस निर्धारित किया गया, उस विज्ञान के आधार पर शायद नहीं किया गया है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में अभी 18 और 21, 18 वर्ष लड़की की, 21 वर्ष लड़का का, यानी यहां पे अगर देखा जाए तो 3 वर्ष का डिफरेंस है। और प्राचीन काल में मैं कल एक जगह स्टडी कर रहा था, तो भगवान रामचंद्र की शादी की जो वयस था सीता माँ की और रामचंद्र जी की, वो मैंने एक जगह देखा। तो वो भगवान राम की जो उम्र 27 वर्ष वहां दिखाया गया, और माँ की, सीता माँ की उम्र वहां 16 वर्ष बताया गया। यानी 10 से 11 वर्ष का डिफरेंस वहां पे भी देखने को मिला है। और इसके पीछे क्या विज्ञान है, इस विज्ञान को ठाकुर जी ने आज इस वाणी के अंदर बताए हैं, जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये मैकेनिज्म है, किस तरह से ये के जो ईश्वर कोटि मनुष्य हम इस धरती पर ला सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने की, अच्छे अच्छे कंपनी स्टेब्लिश करने की,
लेकिन हमारे ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पर अच्छे मनुष्य बनने का मैकेनिज्म है। इस तरह का जो यूजेनिक्स है, ये ठाकुर जी का जो विज्ञान पद्धति है, ठाकुर जी का जो आशीर्वाणी, जो उनके आशीर्वाद स्वरूप जो अमृत कथा, अमृत तत्व जो वेद दे के गए हैं, मुझे लगता है इसमें बड़े विस्तार से इसका व्याख्यान किया गया है। और इसको ये आशा है जिस दिन इस बात को हम सबको समझा पाएंगे, मुझे लगता है सत्ययुग का सृजन और परिवेश में एक दैवीय भाव जागरण करने के लिए ज्यादा कष्ट और नहीं होगा। यहां पर ठाकुर जी ने इससे पहले कई वाणियां उनके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि एक नारी का जो प्रथम संतान होता है और उस प्रथम संतान किस समय प्रथम संतान के अधिकारी किस उम्र में हो सकती हैं, तो देखा गया 13 से लेकर 15 के बीच में एक नारी मां होने की जो शक्ति सामर्थ्य है एवं जो इंटरनल ऑर्गन्स जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट लगभग हो जाता है, और जिससे वो 13 से 15 के बीच मां होने का वो सक्षम होने के लिए सक्षम हो जाती है। और दूसरे वाणी में और एक वाणी है जिसमें कहा गया एक पुरुष जब बाप होने का उम्र जब हो जाता है तो ये भी पुरुष में भी 14 से लेकर 15-16 वर्ष तक के जो पुरुष होते हैं लगभग उनके अंदर भी जो एक हार्मोनल डेवलपमेंट लगभग हो जाता है इसी उम्र में। इसीलिए ठाकुर जी ने जो डिफरेंस की बात रखी वो 15 से 20 साल की, 15 साल से 20 साल का डिफरेंस। आज अगर इस बात को बताया जाए लोग अचंभित हो जाएगा, लेकिन इसी के अंदर क्या तर्क है, इसी के अंदर क्या विचार है, उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर जो 15 से 20 साल का डिफरेंस, 2-3 बातें हैं। और उससे पहले ठाकुर जी की एक वाणी है, इष्टो झोंके छूटले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा, और पुरुषेर झोंके छूटले नारी श्रेष्ठ छेलेर मां। वाणी का अर्थ है अगर पुरुष जो मंगल की ओर दौड़ेगा और उनके जो नारी है वो अपने पुरुष अर्थात अपने धर्मपति को परिपूर्ण करने के लिए, और परिपूर्ण किसका, पति का परिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन पति भी परमपिता को लेकर चल रहे हैं, तो दोनों का जो उद्देश्य है उस परमपिता को परिपूर्ण करने का। इस तरह से उच्छल होकर के जब उस परम पिता को परिपूर्ण करने के लिए दौड़ता है तब जाकर के एक श्रेष्ठ संतान का आविर्भाव होता है। यहां पे आगे कहते हैं वयस के पार्थक्य से स्त्री की उच्छल जीवनी शक्ति। यहां पर पुरुष की उच्छल जीवनी शक्ति के बारे में जिक्र नहीं किया गया। यहां पर किया गया कि इस बात को मैंने इसको कोट क्यों किया कि नारी पुरुष के प्रति झोंक होना चाहिए, वो इस बात के लिए कि स्त्री की उच्छल जीवनी शक्ति, वो जो उच्छल जीवनी शक्ति है पुरुष में संक्रमित होकर, यानी यहां पर किसको इन्फेक्टेड करना चाहिए, किसको टच करना चाहिए, किसको इंस्पायर कौन करेगा, नारी, और नारी इंस्पायर करेगा किनको, पति को। अगर यहां पर उल्टा हो जाए कि पुरुष नारी को इंस्पायर कर रहा है, यह विधान माफिक नहीं है। यानी कि अगर पुरुष अगर नारी के पीछे अगर जाता है, पुरुष मांगे नारी प्रणय, नारी मांगे टाका,
एमनी कोरे चलते जगत बाचा बड़ाई फाका। ऐसे अगर होगा कि वो पुरुष नहीं कहलाएगा, यदि वो अपने नारी के पीछे पीछे वो भागने वाला पुरुष अगर हो तो पुरुष कहां। इसीलिए यहां पर जो उम्र का डिफरेंस है, तो यहां इंस्पायर कौन करेगा? इंस्पायर करने के लिए नारी पुरुष को इंस्पायर करेगा। तो यहां पर खरीदार कौन है? जो परचेसिंग कौन करेगा? यहां पे परचेसिंग करेगी नारी। और दुकानदार कौन है? वो है पुरुष। तो क्या परचेसिंग करेगा? टूथपेस्ट लेगा या क्रीम लेंगे या वहां पे देसी घी खरीदेंगी या वहां से और महंगे महंगे सामान उनको लेना है। ये क्या लेना है? इसके लिए जो वार्तालाप है और वार्तालाप के माध्यम से जो इंस्पायर किया जाएगा उस पुरुष को, वो कौन करेगा? वो नारी करेगा। और उनके अंदर से उनको इंस्पायर करके उनको प्रेरित करके उनको जो चीज ये मांगेंगे उस चीज लेने का ये प्रयास करेगी। तो स्त्री की उच्छल जीवन शक्ति, उनके अंदर आर्ज ऑफ लिविंग, आर्ज ऑफ लिविडो, जो इच्छा शक्ति है, ये जो इच्छा शक्ति, ये जो जीवनीय शक्ति है, ये जीवनीय शक्ति संक्रमित किसे करेगा? अपने पतिदेव को, अपने वो स्वामी को। तो जब वहां पे करेगा, फिर आगे क्या कहते हैं? पुरुष में संक्रमित होकर समता में उभय के वार्धक्य को बहुत अंश में प्रतिरोध करती है। और ऐसा जब होता है, यहां दो बातें हैं। वार्धक्य को क्या करते हैं? प्रतिरोध करती हैं। वार्धक्य का अर्थ है एजिंग प्रोसेस। अगर इस तरह का विवाह हो, इस तरह का एज का डिफरेंस हो और जहां पर नारी पुरुष को संक्रमित करे, वहां पर वार्धक्य उम्र जो एजिंग फैक्टर है वो टल जाता है, उनको प्रतिरोध करता है, जल्दी वार्धक्य को प्राप्त नहीं करता है। तो यहां पर तब एक बातें हम समझेंगे। ठाकुर जी ने यहां पे जो कंसेप्ट रखा, तो जो लड़का होना चाहिए कि वो पौड़ की ओर जाए। वो जो कुमार से, जो वयस्क से, यौवन से वो पौड़ की ओर जब जाए, यौवन से पौड़ की ओर जो पैर रखे, और नारी, वो नारी जो है ये यौवन में पैर रखे। नारी का पैर यौवन में और पुरुष का पैर पौड़ में। जब पुरुष का पैर पौड़ में माने वृद्धावस्था की ओर वो ढलने लगेंगे और नारी यौवन अवस्था में जब आएगी, तो ये यौवन अवस्था और पौड़ अवस्था। तो जब यौवन अवस्था और पौड़ अवस्था में ये जो इसका डिफरेंस दिया गया, इसमें क्या है? इसमें उस पुरुष को एक्साइट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए नारी को ही उनको उकसाना पड़ेगा। तो यहां पर उस नारी को प्रेरित करना पड़ेगा। अब नारी में जो यौवन है और पुरुष में पौड़त्व है, यदि यहां पर अगर मान लेते हैं दोनों में अगर यौवन है, दोनों में आग है, तो दोनों में आग है, तो यहां पे जीवनीय शक्ति, यहां पर क्या होगा? वार्धक्य का प्रतिरोध नहीं होगा, यहां वार्धक्य का अनुकूल परिस्थिति होगा, वहां वार्धक्य को जल्दी प्राप्त करेगा, वहां जीवनीय शक्ति का ह्रास होगा और उसमें ये जीवन नाश हो जाएगा। और यहां पर दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस है, जो गैपिंग है, जो होनरेबल डिस्टेंस है, वो खत्म हो जाएगा। जो आज हम देखने को मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ, एक नारी को, एक पति को, एक गुरु के रूप में देखना, वो जो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देखना, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखना और उनको सम्मान करना, ये जो ऑनरेबल डिस्टेंस को खो जाने के वजह से, यहाँ पे एज की डिफरेंस समाप्त हो जाने के वजह से, ये एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो एज को अगर हम बढ़ाना चाहे, एजिंग प्रोसेस, हम एज को, वार्धक्य को जल्दी प्राप्त ना करें, जीवनीय शक्ति को ह्रास ना करें, उसके लिए भी इस विवाह का उद्देश्य इस वैदिक विवाह के अंदर रखा गया है। ये उद्देश्य परम दयाल श्री ठाकुर जी का हम सबके लिए ये वाणी के अंदर ये बता रहे, आगे बता रहे हैं। जीवन उद्यम व वर्धन में उन्नति करके, यहां पे जीवन मतलब आनंद, ये जीवन मतलब आनंद, और इस आनंद को उद्यम के साथ, और उद्यम और वर्धन,
तो यह उद्यम में हमारे अंदर सदैव स्फूर्ति रहेगी और हम विकास की ओर जाएंगे, उन्नति की ओर जाएंगे। उन्नति की किसे कहते हैं? जागतिक जगत के उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक जगत की उन्नयन, अपने विचारों को ऊंचा करना या उस परम सत्य के मार्ग पर अपने को लेकर के चलना। तो ये जो उन्नति है, तो यहां पर जीवन जो आनंद है, आनंद के साथ हम अपने जीवन को उस ऊंचे शिखर तक ले जा सकते हैं उन्नति करके। फिर कहते हैं आनंद, प्रमोद, सुख और शांति में अधिरूढ़ कराकर। यह अधिरूढ़ का अर्थ होता है अधिष्ठित करना। तो अगर हम इस तरह के विवाह को बढ़ावा देते हैं और इसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे जीवन में क्या स्थापित होगा? आनंद का स्थापित होगा, प्रमोद का स्थापित होगा, सुख का स्थापित होगा, शांति का स्थापित होगा। इसको हम स्थापित कर पाते हैं। अधिरूढ़ कराकर वीर्यवान संतान की अधिकारी बना देती है। तो आप कौन सी संतान? वीर्यवान संतान। हमें संतान कैसा होना चाहिए? वीर्यवान होना चाहिए। वीर्यवान मतलब शक्तिशाली होना चाहिए। और ये जो वीर्य, ये जो हमारे जो षडैश्वर्य हैं, जो षडैश्वर्यों में जो जश, श्री, वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य, वीर्य, ये सारे चीज हमारे षडैश्वर्य, ये दैवीय गुण है। और ये दैवीय गुण ये जो दैवीय गुणों के अंदर वो शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा, उच्च विचार के होंगे और वो ईश्वर कोटि का होगा। ऐसे ईश्वर कोटि संतान के अधिकारी अगर हम बनना चाहे तो हमें इस तरह का पुरुषार्थ जीवन में करना पड़ेगा। और ये पुरुषार्थ के बिना ऐसा संभव नहीं होते हैं। और तब आगे कहते हैं इसलिए यह धर्मप्रद है। धर्मप्रद है, धर्मप्रद का अर्थ है धर्म माने खाटी, मतलब प्योर, मतलब ठीक। और यही ठीक है, ऐसा करना ही हमारे जीवन में ठीक है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने ऐसा प्रैक्टिकली केवल एक नहीं कईयों के ऊपर किए हैं और जो हमारे सामने प्रमाणित है। देवघर में हम लोग जानते हैं मणिलाल चक्रवर्ती दादा। अब उस मणिलाल चक्रवर्ती दादा से जब हम लोग देवघर जाते हैं, बहुत लोग आज भी मिलते हैं और वो दादा के पास मैंने उनके श्रीमुख से उनके विवाह का वर्णन उनके घर में जाकर के उनके पास बैठ करके ये सुना और उन्होंने इस बात को बताया। मैंने उस बात को उस टाइम सुना और जब ठाकुर जी की विवाह विधान को देखा और देखने के बाद उनके जो आज भी वो लोग पति पत्नी दोनों लोग वहां वो है और उनका जीवन को मैंने प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल ठाकुर जी ने जो बोले हैं जो बातें उनमें मैंने मैचिंग करके देखा और सब कुछ उनमें देखने को मिला। उनका वीर्यवान संतान भी उनसे उत्पन्न हुआ और आज भी वो वार्धक्य, जिसको ठाकुर जी ने बोला कि वार्धक्य को प्रतिरोध करेगा और वार्धक्य को प्रतिरोध करते हुए वो 100 वर्ष की और लगभग होने जा रहे हैं और आज भी वो स्वस्थ हैं। आज भी वो प्रत्येक दिन ठाकुरबाड़ी में प्रणाम करने के लिए आते हैं। और ऐसे ठाकुर जी का ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जो उन्होंने इस वाणी को मूर्त किया है, इस वाणी को जीवंत किया है। तो इस बातों को केवल ये सुनने के लिए नहीं कि ये कर्ण प्रिय हो और जानने के लिए केवल हमारा ज्ञानवर्धन हो। वास्तव में यह हमारे जीवन में जब तक हम इसको नहीं उतारेंगे, ये विवाह में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जब तक हम महत्व नहीं देंगे तब तक ऐसा संभव नहीं है। एक पति पत्नी का जो जीवन होता है, आजकल जो होते हैं फ्रेंडशिप का जीवन है, ऐसे फ्रेंडशिप और वो बिना संबंध के और बिना सम्मान से एक दूसरे लोगों को बात करते हैं और केवल योग्यता के आधार पर, अर्निंग के आधार पर उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। यदि पत्नी का अर्निंग ज्यादा है, पति का अर्निंग कम है, तो उस घर में पत्नी का दबदबा होता है और पति का दबदबा नहीं होता है। साधारणतः आप देखेंगे, साधारणतः पौराणिक समय से देखते चले आ रहे हैं, एक पति वो कमा करके परिवार को खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई प्राउड नहीं है। लेकिन जहां पर एक पत्नी, एक नारी इस तरीके का वो कमा करके जब वो खिलाती हैं, उनका जो प्राउडनेस का जो एक लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। जनरली मैं किसी को आहत करने की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली जो है इस तरीके का संभावना देखने को मिलता है। लेकिन सारे माँ ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे माँ हैं जो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को जान करके अपने जीवन को ठाकुर जी के अनुरूप चलने का प्रयास कर रहे हैं।
वो अपने विभिन्न कार्य क्षेत्र में युक्त होने के बावजूद भी अपने जीवन को ठाकुर जी के निर्देश के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो है ठाकुर जी की इस वार्ता को घर घर तक पहुंचा करके इस समाज को सुंदर बनाने का प्रयास हम लोगों को है। और ये जो 800 करोड़ से अधिक आज पॉपुलेशन हमारी इस संपूर्ण धरती पर उपस्थित है मानव प्राणी के रूप में, और इन सब के उद्धार के लिए और इन सब के विकास के लिए जो विकास और भौतिक विकास हो रही है, इस विकास हमारे चरम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर उस परम तक अगर हम पहुंचने चाहे, उस चरम तक पहुंचना चाहे, तो उसके अंदर ठाकुर जी का जो विज्ञान है उस विज्ञान को जानना होगा, समझना होगा। और वो जिस तरह से संक्रामित की बात इस वाणी में किया गया है, इस तरह से प्रत्येक के अंदर ये संक्रामित करना होगा, तब जाकर के ये देश एक बार फिर वही सत्य युग के उस परंपरा और फिर उस वीर संतान के जन्म देने वाले ये धरती होगी। और ये धरती एक बार फिर खिल उठेगा और सबका दुख, दर्द, कष्ट एवं वास्तविक ज्ञान ही दुख दर्द को दूर कर सकता है, और सभी लोग उस वास्तव ज्ञान के अधिकारी हो पाएंगे। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।